योग के बारे में एक बात कही जाती है कि योग कर्मेषु कौशलम, अर्थात योग हर कार्य में को अपनी कुशलता से करने का ही पर्याय है, दूसरा नाम है। इसीलिए कृष्ण को योगेश्वर कहा गया, क्योंकि कृष्ण एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, एकमात्र ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने जो भी कार्य किया उसे एक्सट्रीम ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यही योग की सबसे बड़ी महत्ता है, यही योग की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह हर कर्म को इष्टि सिद्धि तक ले जाकर के खड़ा कर देता है। तो दोस्तों, मैं लोकेश त्रिपाठी, अभिवादन स्वीकार करें हमारा। और आज मैं मिलवाता हूं आपको एक ऐसे शख्स से जिसने योग को जीवन में उतारा ही नहीं, योग को जीवन दे दिया, और सिर्फ इस लक्ष्य से कि वो योग को इस देश के युवाओं तक ले जाए, उनको योग से जोड़े, ताकि हर युवा, चाहे वो जिस क्षेत्र में प्रयास कर रहा है, कोई युवा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, राजनीति करना चाहता है, IAS IPS बनना चाहता है, सेना में जाना चाहता है, अपना रोजगार करना चाहता है, या अपने समस्त प्रयासों, समस्त ऊर्जा को इस राष्ट्र, समाज, संस्कृति में लगाना चाहता है, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, वो कैसे योग को अपनाए, कैसे योग को स्वीकार करे, इस पर हम चर्चा करेंगे योग को समर्पित एक व्यक्ति डॉक्टर प्रदीप योगी से। तो आइए मैं इनसे आपको मिलवाता हूँ। हरिओम सर। हरिओम हरिओम। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि आप यहाँ आए हैं और योग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। हाँ, मेरा योग से मतलब क्योंकि आप अध्यात्म को बड़ा ही मतलब प्रिय है, आपका अध्यात्म जो रास्ता है वो बड़े, आप हम शुरू से ही आपको देखते आ रहे हैं, कम से कम 15 वर्ष, हमको 15 से भी ज्यादा साल हो गए हैं आपके साथ, और शुरू से ही ये अध्यात्म और योग आपके जीवन का भी हिस्सा रहा है। इसलिए दरअसल सर, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं एक शिक्षक हूं, UPSC की तैयारी करने वाले बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन अपने अब तक जो मेरे जीवन का निष्कर्ष रहा वो ये रहा कि योग और आध्यात्म के रास्ते से ही इस देश की तरक्की संभव है, और देश की तरक्की बगैर युवा को जोड़े नहीं हो सकती है, क्योंकि युवा ही राष्ट्र है। और हमारा और डॉक्टर प्रदीप योगी जी का संबंध बहुत पुराना है, इनके मार्गदर्शन में ही मैं योग और संस्कृति से पूर्व जन्मों का है, पूर्व जन्मों का नहीं है, इस जन्म से इच्छे संबंध नहीं है। तो सीधी सीधी बात मैं डॉक्टर प्रदीप योगी से कहूंगा कि थोड़े हमारे युवाओं को मार्गदर्शन दें कि योग से कैसे जुड़े और कैसे वो अपने आप को बेहतर बनाए, कैसे अपना कल्याण करें, क्योंकि सच और अंतिम निष्कर्ष ये है कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है को अपना कल्याण करे। तो हमारे युवा योग से कैसे कल्याण करें, सर इस पर प्रकाश डालें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की है आपने, और बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि आप तो लाइव बहुत आज की जनरेशन के साथ आप वार्तालाप करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं फिर भी एक असंतुष्टि रहती है। ये हमने देखा भी है हमने, और हमने साथ में काम भी किया है, तो हम इस चीज का अनुभव भी कर पाए हैं। तो योग, जैसे कि आपने कहा, योग कर्मशु कौशलम, भगवान कृष्ण ने कहा है। वास्तव में इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि आपके कर्मों में कुशलता तब आती है जब आप योग करते हैं। योग से कर्मों में कुशलता आती है, कर्मों की कुशलता तो योग है ही। अच्छा, हाँ। मतलब एक तो कर्मों की कुशलता तो योग है ही, लेकिन कुशलता कैसे आए? ये बड़ी बात है। हाँ, कुशलता कैसे आए? कुशलता आएगी योग से। अच्छा, जैसे एक श्लोक भी है, और अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम नौस्तम मनोजो या पुरुषो अयोग्य नास्ति योजका तत्र दुर्लभ। अर्थात किसी भी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा हो, कोई भी संसार में जीवन जिसको मिला है वो अयोग्य नहीं है। कोई भी मन, जो हम शब्द बोल रहे हैं या अक्षर बोल रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि जो मंत्र न बन सकता हो, और कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो औषधि न बन सकती। कमी किसकी है? योग की कमी हो जाती है, संयोग की कमी हो जाती है। इस बात पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूँ, जैसे कोई भी मानव ऐसा नहीं होता जो विशिष्ट न हो सकता। हाँ, विशिष्ट न हो सकता, सब में क्षमता है, क्योंकि वो धरती पे किसी बिना कारण के है नहीं। उसकी कोई ना कोई विशेषता है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता। हम जब तक पहचानते हैं अपने आप को, हमारा समय निकल चुका होता है। तो समय निकले ना, इसलिए योग जरूरी है। क्योंकि योग, आपने पूछा कि योग से आज के जो युवा हैं वो कैसे
वो उनको मार्गदर्शन किया जा सकता है, या वो अपने जीवन को कैसे संभाल सकते हैं। देखिए इतनी सारी समस्याएं हैं जीवन में, चाहे वो आप आर्थिक समस्या ले लें, जीवन साथी की समस्या भी है, नौकरी की समस्या भी है, स्ट्रेस में बहुत जल्दी आ जाता है इंसान। तो इन सब का अंत यदि सिर्फ आप योग को जीवन का एक आधार बना ले, योग तो भारत की जीवन शैली है ही, लेकिन उसको आप प्रैक्टिकली उसको अपना लें अपने जीवन में, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। योग में फेमस क्या है, प्रसिद्ध क्या है? आसन प्रसिद्ध है, प्राणायाम प्रसिद्ध है, कुछ सटकर्म या क्रियाएं जो हैं शरीर की वो प्रसिद्ध हैं। आप थोड़े से बीमार होंगे तो आपका मन भी बीमार हो जाएगा, या आपका मन बीमार होगा तो आपका शरीर बीमार हो जाएगा। मन से बीमारी शरीर में आ जाती है और शरीर से बीमारी मन में चली जाती है, दोनों तरह से चलता है। और आजकल की जितनी भी बीमारियां वो पहले मन में आ रही हैं, मन से आप परेशान हैं और लंबे परेशान हो जाते हैं तो आपको डायबिटीज हो जाएगी, आपको टेंशन स्ट्रेस हो जाएगा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको सर दर्द रहने लगेगा। इतनी समस्याएं जिसको भी है वो ध्यान से सुने, ठीक है? सारी समस्याओं का इलाज है योग, सबका इलाज है योग में, और बिना पैसे के। बस सिर्फ एक ही बार पैसा लगेगा हमारे से सीखने में। और यदि नहीं, मैं अच्छा सीकर होगा। मैं अपने दर्शकों को एक बात बता दूं कि बहुत जल्दी मैं प्रदीप जी से एक रिक्वेस्ट करके मुफ्त में योग के आसन सिखवाऊंगा। बिल्कुल ऑनलाइन मैं ये वचन देता हूँ। नहीं, मुफ्त है योग होता ही मुफ्त है बेसिकली। योग की बात विशेषता ये है, योग मुफ्त ही होता है, लेकिन उसके लिए योग का सीकर चाहिए, योग का साधक चाहिए। अगर साधक नहीं है तो योग फ्री में नहीं है। अगर आप साधक हैं, हमारे पास आके रहना चाहते हैं, रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रियल साधक की तरह। रियल जैसे गुरुकुल में रहते थे, यहाँ आश्रम में आके सेवा करिए, यहाँ आश्रम में आके अपना सिस्टम बैठाइए और आपको हम योग सिखाएंगे और फ्री सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है? जो लोग योग के साधक हैं, योग के इच्छुक है, एकदम फ्री में आ सकते हैं। साधक की हम परीक्षा लेते हैं, नहीं सही, साधक की परीक्षा लेते हैं कि वो साधक है या नहीं है। अथ योगानुशासनम एक शब्द आता है पतंजलि योग, महर्षि पतंजलि योग सूत्र में पहला ही श्लोक है समाधिपाद का, अथ योगानुशासन। उसका मतलब क्या है? आओ अब योग की शिक्षा प्रारंभ करें। अथ अपने आप में एक तो मंगलवाचक शब्द है ही, साथ में इसका मतलब है अब आने में उसको टाइम लगता है। जैसे हमने खाना बनाएंगे, डिनर बनाएंगे, कोई माताएं बहनें डिनर बनाती हैं, लंच बनाती है, कुछ भी खाना बनाती हैं हमारे घर में, उनको तैयारी के लिए कितना टाइम लगता है? लगभग एक दिन पहले से सोचती है कि भाई कल क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, और जब बन के तैयार हो तब बोलते हैं ना अब खाना खाते हैं। अब आने में उसको 2 दिन लगे, ठीक है? ऐसे योग को सिखाने के लिए गुरु को अब बोलने के लिए 6-6 महीने लग जाते हैं। तो जो रुक गया, जो समझ गया कि भाई हाँ पैसेंस है, उसमें धैर्य है, श्रद्धा है और सत्कार है, योग के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, सत्कार होना चाहिए और दीर्घ काल करने की क्षमता होनी चाहिए, वो योग सीख सकता। ये बढ़िया बात है, और होना वो फ्री में सीख सकता है। लेकिन जिसको ठीक होना है, बीमारी ठीक करनी है, क्योंकि आजकल है ही, आप कुछ नहीं करें, सिर्फ एक प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। अच्छा, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ठीक है? इसके बारे में कहा जाता है कि गैरंट संहिता में इसमें कहा गया है कि पहले आपको क्या करना है, आदो स्थानम तथा कालम, मिताहारम तथा परम, नाड़ी शुद्धश्च तत्पश्चात प्राणायामम च साधयेत। अर्थात हम पहले एक स्थान का चयन करें कि हमको कहाँ योग करना है, कहाँ प्राणायाम करना है। स्थान का चयन हो जाए, फिर समय का चयन करें। अच्छा, कि किस समय करना है, फिर समय बदलाव नहीं होना, ना स्थान में बदलाव होना, ना समय में बदलाव होना। अच्छा, ठीक है? और फिर मिताहारी बने, अर्थात भोजन पे संयम रखें। संयम बिनो भयो न योगी, संयम के बिना कोई योगी नहीं। कुल मिला जुला करके मैं अपने दर्शकों को आसान भाषा में बता दूं कि स्थान चुनिए कहाँ योग करना, और समय चुनिए और फिर भोजन चुनिए, और स्वाद पर थोड़ा नियंत्रण लगाइए। मतलब मिताहारी मतलब एक तो जो आहार आप ले रहे हैं वो आपके शरीर के लिए सुटेबल हो, उचित हो और सात्विक हो।
तभी आप, और उसके बाद जब आप ये 3 चीजों का चयन कर लें, हाँ, उसके बाद आपको एक प्राणायाम करना है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। हाँ। एक्चुअली प्राणायाम नहीं है बेटी, अच्छा। बेसिकली नाड़ी शोधन है ये। नाड़ी, हमारे अंदर शरीर में शास्त्रों में कहा गया है, हाँ। योग शास्त्रों में 72,000 नाड़ियां होती हैं। हाँ। उन 72,000 नाड़ियों, भगवान शिव तो 3.5 लाख नाड़ियां बताते हैं। अच्छा, वो शरीर के बाहर भी होती हैं, अंदर भी होती हैं, अच्छा, जिनमें एनर्जी दौड़ती है। हाँ, जैसे बिजली का तार है, हाँ, बिजली के तार में करंट दौड़ता है। हाँ। अगर करंट कहीं से ब्लॉक हो जाएगा तो हाँ। लाइट नहीं जलेगी ना। हाँ, तो हमारे उस बॉडी के पार्ट में एनर्जी नहीं पहुंचेगी हाँ। जहां ब्लॉकेज है। हाँ, तो उसको खोलने के लिए हाँ, आपको एनर्जी को कंप्लीट पूरा यूज करने के लिए अपनी शक्ति को, हाँ। आपकी नाड़ी शुद्ध होनी चाहिए, अच्छा। नाड़ी क्लीन होनी चाहिए। हाँ, नाड़ी क्लीन होंगी हाँ। तो कोई भी प्राणायाम आपको लाभ करेगा, अदरवाइज इससे पहले आपका कोई प्राणायाम लाभ नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी करते रहे। अच्छा, तो पहले नाड़ी शोधन, चलिए जानकारी तो महर्षि ने कहा हाँ। नाड़ी शुद्धश्च तत्पश्चात प्राणायाम च साधियत। हाँ, उसके बाद प्राणायाम को साधना है, अच्छा। पहले नाड़ी शुद्ध करनी, हाँ, तभी तो आप कर पाएंगे। हाँ। पाइपलाइन क्लीन कीजिए। अच्छा, हाँ, हाँ, सिंपल सी सरल बात। भाषा में पाइपलाइन क्लीन कीजिए। एक सर ने बहुत बढ़िया बात की कि आहार भोजन सात्विक होना चाहिए। एक बात तो मैं, ये दुनिया कैंसर से जूझती दुनिया है, बीमारियों से जूझती दुनिया है, रोगों से जूझती दुनिया है, बड़ी तकलीफ होती है। 20 साल 22 साल, एक मैं खबर पढ़ा कि 9वीं की पढ़ने वाली बच्ची स्कूल में गई, उसको हार्ट का स्ट्रोक आ गया। बड़ी तकलीफ होती है कि 20 साल 18 साल 22 साल का बच्चा, 23 साल का बच्चा हार्ट की बीमारी से जूझ रहा है, तमाम बीमारियों से जूझ रहा है। थोड़ा ये मेरे लिए बड़ा भावुक करने वाला बात होता है कि जब ये खबरें आती हैं 20 साल 22 साल का बच्चा बीमारियों से जूझ रहा है, गंभीर बीमारियां हो गई। तो एक बात याद रखिए, जो अभी गुरु जी ने कहा कि आहार सात्विक होना चाहिए। भोजन का संबंध हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा होता है, हमारी सोच से भी जुड़ा होता है। जैसा आहार वैसी हमारी सोच। तो थोड़ा सा आहार में शुद्धता लाने का सभी लोग प्रयास करें। और बड़ी मजेदार बात है कि आज के दिन में सबसे जो सस्ती चीज है वह अशुद्ध भोजन, और जितना भोजन अशुद्ध होता जा रहा है उतना महंगा होता जा रहा है। महंगा होता जा तो रहा है। आपकी जेब पर भी बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देखेंगे हमारे गुरुदेव बोलते हैं, हाँ। और शास्त्रों में भी लिखा है, हाँ। और हम तो क्योंकि सब गुरुदेव से सीखते हैं, अपने से। हाँ, तो इतना जो बीमारी हुई है, हाँ। जिसको भी जो बीमारी है, हाँ। समझो वो क्यों है? हाँ, आपकी असंयमित जीवन शैली से, सही, हाँ, अनियंत्रित जीवन शैली सही, से। वो रोग जो आपको अनियंत्रित जीवन शैली से आया है, हाँ। असंयमित जीवन शैली से आया है, हाँ। वो रोग नियंत्रित जीवन शैली से और संयमित जीवन शैली से चला जाएगा। चला है। कुछ करना ही नहीं है, अच्छा, कुछ करना ही नहीं है। मतलब कुछ करना नहीं कुछ है। करना ही नहीं है, मतलब जो बस- बिगड़ा है बस उसे वो ठीक कर ठीक देना। कर लो। हाँ, आप समय से सोना शुरू कर दो, हाँ। समय से उठना शुरू कर दो, ध्यान समय से से सुनिएगा। खाना शुरू कर दो, हाँ। समय से हर पशु पक्षी जानवरों को देख लो, उनको फॉलो कर लो। वो एक टाइम के बाद नहीं खाते, हाँ, हाँ। वो एक टाइम पे उठ जाते हैं, चिड़ियों को वो चलते फिरते हैं, कहाँ घूमते बीमार फिरते हैं। पड़ते हैं सब। हाँ? कौन डॉक्टर बैठा, कौन से हॉस्पिटल लगे हुए हैं? वो हॉस्पिटल भी किनके लिए? जो आदमियों के संपर्क में जानवर, उन लोगों उनके। उन जानवरों को हाँ, हॉस्पिटल ये है। भी है। हाँ, उन्हीं आप कुत्तों सोचो का- उन्हीं के लिए कुत्ते हॉस्पिटल पालते हैं, है। बिल्ली पालते हैं, उसका आदमियों ने हॉस्पिटल। उनको बीमार कर दिया, बांध बांध के, और उनका खाना बदल के। हाँ, कुत्ते का खाना जो हम खिलाते हैं बिस्किट, वो कुत्ते का खाना कोई है? नहीं, ठीक है, कोई भी पशु पक्षी पालेंगे आप, उनका खाना वो कोई है? हाँ। जो आप खिला रहे हैं, हाँ। वो खिला के आप उनको बीमार बीमार कर देते कर हैं। देते हैं। वो जंगल में रहता है, कौन बीमार बस होता है? कोई बीमार कौन सा नहीं। हॉस्पिटल जंगल में? ठीक है, शेर राजा और शिकार कौन कर सा रहे डॉक्टर हैं। बैठे जंगल में, हाँ, और खाते पीते और घूमते फिरते मजे करते हैं, स्वस्थ रहते हैं, लेकिन वो टाइमिंग से अच्छा। संयमित रह के। लेकिन समय का वो बहुत चरते महत्व नहीं है। फिरते। हम 20 बार चाय पी लेते हैं, 50 बार बिस्किट खा लेते हैं, अच्छा, तो आपको एसिडिटी होगी, ठीक है, अंदर पेट में गड़बड़ होगी, लीवर भी खराब होगा, किडनी भी खराब होगी, हर चीज खराब होगी। यानी अगर सीधा हम अपने दर्शकों से, अपने बंधुओं से कहना चाहे, आप कहने की भोजन में या आहार में समय का बड़ा महत्व है। बहुत महत्व है, बहुत महत्व अच्छा, है। ऋषियों ने कहा है, हाँ। आप यदि एक बिस्किट खा लें हाँ, या पूरा खाना खा लें, हाँ, पेट को तो ये पता कि खाना आ गया, तो वो डाइजेस्टिव जो फ्लड होता है, हाँ। बाइल है, वो निकालेगा, उतना ही निकालेगा। हाँ। एक बिस्किट में भी उतना ही, हाँ। और पूरे खाने में भी उतना ही। अच्छा। उसको तो पता है कुछ आया पेट में, भाई अब जब सप्लाई करनी है कि इसको पचाना है। हम्म, अब बिस्किट खाएंगे तो आपको वो भी उतना भी, तब भी उतना ही निकलना है, हम्म। और खाना खाएंगे तब भी उतना ही निकलना है, तो नुकसान तो हो ही रहा है। हम्म, तो इसलिए अंतराल रखें।
मुंह को झूठा आप दिन में 2-3 बार ही करें। हम्म, सुबह आप नाश्ता कर लें, दोपहर लंच कर लें और शाम को डिनर कर लें। इसके अलावा कुछ खाए ना, पी सकते हैं आप, पानी पी सकते हैं और रात को सोते समय दूध पी सकते हैं। अगर आपको शुद्ध दूध मिलता है देसी गाय का तो वही मतलब वही उचित है, बाकी सब अनुचित है। तो ये 3-4 चीजें जीवन में अपनानी है। और यदि आप नहीं अपना पा रहे तो फिर हमारे पास योग से इलाज है। आप पूरे वीक खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो चाहे वो खाइए। वीक में 2 बार आप कुंजल क्रिया कराते हैं हम यहाँ पे आश्रम में, हमारे आइए, हरिद्वार में कॉलेज है, ठीक है, वहां पे कुंजल क्रिया आपको सिखा देंगे, वो करिए। अच्छा। वीक में 2 बार कर लीजिए और एक दिन आप जलाहार व्रत रख लीजिए। मतलब जलाहार व्रत को थोड़ा जल ही पीना है। तो लोग डॉक्टर कहते हैं पेट में गैस बनने लगता है। बिल्कुल, हम 10 दिन रखवाते हैं हमारे गुरुदेव। अच्छा। जल पे। एक अभी रसिया के आए हुए हैं। हाँ, मैं मिले हूँ। 10 दिन जल पे रहे हैं। हम खुद रहते हैं 9 दिन जल पे रहते हैं। मोदी जी खुद रहते हैं 9 दिन जल पे। ये दिमाग से बनता है गैस। जलाहार रखिए, जल पीजिए, पूरे जल पर रहे, पूरे जल पे रहिए, क्योंकि पूरे साल पूरे वीक तो चल रहे हैं ना। पूरे वीक तो खूब खा रहे हैं ना। मैं उनके लिए बोला कि जो खा रहे संयम नहीं रख पाते तो उनके लिए फिर क्रिया है, उससे भी कंप्लीट स्वस्थ रह सकते हैं। अच्छा, कंप्लीट। ये बड़ी बात है कि मतलब एक दिन सिर्फ पानी पर पीजिए, कोई खर्चा नहीं। 36 घंटे पानी पे रहना, आपको स्वस्थ हो जाएगी, बस पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा। ये रही बात, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये जो हम वार्ता आज शुरू किए हैं, इसका मूल उद्देश्य यही है। देखिए, एक बात निकल करके आई। अभी मैं बैठा हूं, किताबें आप लोग देख रहे होंगे, मेरे हाथ में ये किताब है घरेंड संहिता, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती का श्लोक मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले। ये एक किताब है, बड़ी मोटी किताब है। ये क्या नाम है? ये दिखा दी, महाशिव पुराण। हाँ, ये महाशिव पुराण है। ये तमाम आयुर्वेद के ग्रंथ है। चरक संहिता, ये चरक संहिता है। ये सुश्रुत संहिता है। ये सुश्रुत संहिता है। मैं इन्हें दिखाने का एक उद्देश्य है। ये अष्टांग हृदयम है। दोस्तों, ये जो हिंदुस्तान की धरती है ना, ये देवभूमि है। हमारे पास विरासत में हजारों लाखों साल की विरासत है। ऋषियों ने तपस्या की, मुनियों ने तपस्या की, और उनका तपस्या क्या था? स्वयं को जानो, प्रकृति को जानो। और स्वयं को जानने, प्रकृति को जानने, अर्थात ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया में जो उनका अनुभव था, उन्होंने निचोड़ करके विरासत के रूप में अपनी भावी पीढ़ियों को देने के लिए इन ग्रंथों की रचना की। चरक संहिता ने महर्षि चरक ने कोई पेटेंट नहीं करवाया। इस किताब को इसलिए नहीं लिखा कि पब्लिसिटी मिलेगी, पैसा मिलेगा, इसलिए लिखा कि उनका ज्ञान उनकी भावी पीढ़ियों को मिले। बिल्कुल। लेकिन एक दुख हुआ कि हमारी जो पीढ़ियां गुजरी पीछे की, उन्होंने जो सबसे पहले भूला वो चरक को भूला, सुश्रुत को भूला, अपने महर्षियों को भूला, ऋषियों को भूला, संस्कृति को भूला, उपलब्धियों को भूला। और ऐसा लगा, ऐसा हाव भाव करते हैं, ऐसा बिहार करते हैं कि जैसे ऐसी संस्कृति के उत्तराधिकारी हो कि कुछ है ही नहीं। अरे, हमारी संस्कृति के पास बहुत चीज है। और यह पीड़ा मेरे मन में हमेशा रहती थी कि कोई तो ऐसा आए जो अपनी संस्कृति को जाने, समझे, ग्रंथों का अध्ययन करे, इनकी बातों को सरल सहज लेकर के देश के जनता के लोगों को सामने आए। तो ईश्वर की कृपा से मेरी इच्छा पूर्ण हुई। गंगा मैया के तट पर हम बैठे हुए हैं। हमारे प्रदीप योगी जी ने ये बीड़ा उठाया है। ये ग्रंथ इसीलिए दिखा रहा था कि आजकल इन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, योग का अध्ययन, इन ग्रंथों का अध्ययन, आयुर्वेद का अध्ययन, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, गंगा मैया को साफ कैसे रखा जाए, या भारतीय मनीषा में जितनी भी ज्ञान है, भारतीय संस्कृति में जितनी भी ज्ञान है, चाहे वो भागवत गीता हो, चाहे उपनिषद हो, इन सब से ये जुड़े हुए हैं और इन सब से लोगों को जोड़ने की मुहिम चलाए हुए हैं। उसी मुहिम में मैं भी जुड़ा हूँ। इन्होंने ही जोड़ा है कि जंगलों को बचाना है, पर्यावरण को साफ करना है, लोगों तक स्वास्थ्य ले जाना है, और स्वास्थ्य फ्री वाला कि केवल 36 घंटा पानी पी लीजिए और स्वस्थ रहिए। तो इसको इन्होंने अपना जीवन दिया है और इसके लिए इन्हें बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो समय समय पर इनके ज्ञान, इनके अनुभव
को लेकर के हम लोग आपसे बस दो जुड़ते तीन रहेंगे। चीजें बता देता हाँ, हूँ बता दीजिए कि सर। ये चीजें आधा घंटा आप अपने जीवन को दें। हाँ, रोज आप 10 मिनट सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लें। ठीक। 10 मिनट सिर्फ लगातार कंटिन्यू 10 मिनट सूर्य नमस्कार करें। हाँ, 10 मिनट आप ये कपालभाति प्राणायाम कर लें। हाँ। क्रिया है वैसे ये, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन क्योंकि सांस की क्रिया तो प्राणायाम भी कहने में कोई दिक्कत नहीं है। और 10 मिनट नाड़ी शोधन कर लें। अच्छा, और जब आपको समय मिले कि चलो ध्यान थोड़ा करना तो 10 मिनट ध्यान कर लें। 30-40 मिनट का काम है आपका, चाहे बीपी हो, चाहे सर दर्द हो, चाहे इंडाइजेशन हो, कब्ज हो, पेट की सारी समस्याएं, ठीक है, सर्द की सारी, इस एरिया की सारी समस्याएं, वो अपने आप ही चली जाएंगी। अच्छा, कुछ करने की ज्यादा आवश्यकता ही नहीं है। मतलब आप खाएं 24 पिएं, घंटे में मजे 30-40 घंटे, हाँ। 30-40 मिनट दे दें, हाँ, बस बस एकदम स्वस्थ रहें, बस एकदम स्वस्थ रहेंगे, तनाव भी मुक्त रहेंगे। तनाव टेंशन की है ही नहीं। जो भी सिद्धियां मिलने लगती हैं, क्योंकि आज की सिद्धियां मतलब सबसे स्वस्थ सिद्धि, हाँ, स्वास्थ्य मिलेगा आपको। हाँ, अब स्वास्थ्य से बड़ी सिद्धि क्या हो उससे सकती बड़ी है? क्या सिद्धि है? पूछिए उस आदमी से जो हॉस्पिटल में हाँ। लाखों लाखों बिल भर रहा है, आईसीयू में बैठा हुआ है, बीमार है, आप अरबपति हो, खा ही नहीं पाएंगे। खा ही नहीं पाएंगे। सोचिए। मैं एक दो लोगों से ऐसे मिले हूं जो तथाकथित, अगर कहा जाए तो जो नॉर्मल दुनिया का सफलता का पैमाना है, बहुत पैसा है, बहुत पावर है। जब मैं उनसे मिला तो बड़े फ्रस्ट्रेट थे। तो मैं पूछता था कितना पैसा, इतने पावर के बाद फ्रस्ट्रेट कहते, तो कोई कहता था मैं, मेरे बीपी बहुत हाई है, तो शुगर बहुत हाई है। एक मिले बहुत उच्च अधिकारी थे, दोनों किडनी फेल था। ठीक ना? तो लोगों को लगता है कि पावर सब कुछ है, सब पैसा सब कुछ है, समृद्धि सब कुछ है। जी नहीं, ये सब कुछ होते हुए भी आपका कल्याण नहीं कर सकती। सब कुछ खुशियां हैं, आनंद है। हमारे धर्म ग्रंथों में खुशी से भी ऊपर की जो चरण है उसे आनंद कहा गया है। आनंद वो अवस्था है जब व्यक्ति सुख और दुख दोनों स्थितियों से परे हो जाता है, और आनंद के लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। तो आपने ये बीड़ा उठाया है लोगों को स्वास्थ्य रखने का, ऐसे ऐसे सिखाते रहेंगे, पानी पी के स्वस्थ हो जाएंगे, करते रहेंगे। हाँ, ये मुझे अच्छा लगा। 36 घंटा पानी पीजिए, स्वस्थ हो जाइए। 36 घंटा सिर्फ पानी पीजिए, कुछ खाइए नहीं, कुछ खाइए नहीं, स्वस्थ। एक वीक में एक बार करना है, शानदार है। ठीक, तो ठीक है, हम जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। जितना भी ज्ञान का पिटारा इनके पास है, जो इनके अनुभव है, जिनके ज्ञान है, सब हम लेकर के आपके पास आते रहेंगे। कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, और सर से हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको और अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। और अपना कॉलेज है हरिद्वार में, जाह्नवी आयुर्वेदन योग कॉलेज, आश्रम है, यहाँ आप आ भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ठीक है सर, नमस्कार, हरिओम हरिओम हरिओम।